हेलो सो गाइज, वेलकम बैक यून चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और आईटी सेक्टर तीनों को हम एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आने वाले टाइम में आपको कौन से लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि किसी भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। हम आ चुके सीधे निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर इंट्राडे यानी कि 15 मिनट की कैंडल को लगाया हुआ है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली दिखाई पड़ रही है कि जो लास्ट ट्रेडिंग डे था वहाँ पर जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 17,820 के आसपास। इसके बाद आज के दिन की आप ओपनिंग देखोगे तो यहाँ पर हुई थी, यानी कि 17,850 के ऊपर ओपनिंग हुई थी। यानी कि जो ओपनिंग हुई थी वो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ओपनिंग हुई थी। लेकिन इसके बाद आप देखोगे तो ये बड़ी 15 मिनट की कैंडल हमें दिखाई पड़ रहा है और ये बहुत ही बियरिश कैंडल थी, यानी कि ये हमें कैंडल माराबूजू कैंडल दिखाई पड़ रही है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या था? तो इसके पीछे का रीज़न था आईटी सेक्टर, क्योंकि आज आईटी सेक्टर में चाहे किसी भी स्टॉक को आप देख लीजिए, चाहे आप टीसीएस को देख लीजिएगा या चाहे आप इन्फोसिस को देख लीजिए, हर स्टॉक में यहाँ पर आपको गिरावट दिखाई पड़ रही थी। इन्फोसिस में सबसे ज़्यादा गिरावट आपको दिखाई पड़ रही थी। इसके अलावा भी आईटी सेक्टर के काफ़ी ज़्यादा स्टॉक थे जिनमें आपको गिरावट दिखाई पड़ रही थी। इसकी वजह से आपको निफ्टी 50 में मॉर्निंग में आपको वीकनेस दिखाई पड़ी। लेकिन इसके बाद आप इस वीकनेस के बाद आप देखोगे तो 15 मिनट की कैंडल पे हमें दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट बिल्कुल एक रेंज में रही, पूरे दिन एक रेंज में ही मार्केट ट्रेड करती रही। यानी कि जितने भी नेगेटिव न्यूज़ थी वो ये वाली जो कैंडल थी इनमें फैक्टर इन हो चुकी थी। इसके बाद आप देखोगे तो ये कैंडल बनी है बिल्कुल सी एक डोजी कैंडल बनी और इसके बाद यहाँ पर भी थोड़ी सी वीकनेस हुई थी। इसके बाद आपको थोड़ी रिकवरी भी दिखाई पड़ी और इसके बाद मार्केट यहाँ पर एकदम फ्लैट चलती रही। और इसके बाद आप लास्ट की जो 15 मिनट की कैंडल देखोगे तो यहाँ पर हमें बुलिश दिखाई पड़ रही है। यानी कि ये जो कैंडल है वो हमें दर्शा रही है कि आज के दिन जो गिरावट हुई है वो स्पेशली गिरावट आईटी सेक्टर को लेकर हुई है। बाकी यहाँ पर निफ्टी 50 में हमें कोई वीकनेस नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर इस चीज़ को हम अच्छे से समझना चाहते हैं तो हम चले जाएंगे सीधे डे कैंडल के ऊपर, तो हमें क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ दिखाई पड़ रही है। तो आप देखिए, एक चीज़ को आप ऑब्जर्व करिएगा तो हम आ चुके हैं सीधे यहाँ पर निफ्टी 50 के वन डे की कैंडल के ऊपर। तो यहाँ पर ये कैंडल आपको बियरिश कैंडल दिखाई पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए कि यहाँ तक मार्केट गया था, यानी कि ये जो लेवल था वो 17,600 के आसपास था और इसके बाद यहाँ से मार्केट ने एक बाउंस बैक लिया और अभी जो मार्केट ट्रेड कर रहा है वो 17,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि जो मार्केट नीचे की साइड हम देखें तो 17,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उससे नीचे मार्केट जाना नहीं चाहता। आज जैसे ही मार्केट 17,600 के नज़दीक पहुँचा, इमीडिएट हमें बाउंस बैक दिखाई पड़ा। और एक दूसरी चीज़ ये ऑब्ज़र्व करने वाली है कि जब तक ये जो हमारा प्राइस है, ये प्राइस, ये दोनों लाइन है, ये जो रेड कलर की लाइन हमें दिखाई पड़ रही है वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये ग्रीन कलर की लाइन है वो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी कि दोनों की दोनों जो मूविंग एवरेज है वो शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज हमने यहाँ पर लगा कर रखी है। और ये जो प्राइस है वो अभी दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है। जब तक ये प्राइस नीचे नहीं आ जाती, यानी कि ये हमारी जो दोनों मूविंग एवरेज है इनको क्रॉस ओवर करके नीचे की ओर नहीं आ जाती, तब तक हमें निफ्टी 50 में कोई बियरिश पोजीशन बनाने का। तो देखिए, हम यहाँ पर समझ लेते हैं क्या आने वाले टाइम में भी हमें गिरावट दिखाई पड़ सकती है। तो देखिए, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो आने वाले टाइम में हमें गिरावट नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपको कंसोलिडेशन दिखाई पड़े। लेकिन यहाँ पर देखिए, आईटी सेक्टर में जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ थी वो आज के दिन पहले ही 15 मिनट में फैक्टर इन हो चुकी है और जिनके वजह से आपको निफ्टी में
निफ्टी 50 आपको वीक दिखाई पड़ा। ये जो न्यूज़ थी यहाँ पर सारे की सारे फैक्टर इन हो चुकी है। अब आईटी सेक्टर में कोई नेगेटिव न्यूज़ बची नहीं है। तो आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है, बड़े स्टॉक, चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, इनका निफ्टी 50 में वेटेज ज़्यादा है। तो हो सकते ये सारे स्टॉक आपको आने वाले टाइम में कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन जो दूसरे स्टॉक है इनमें आपको बुलिशनेस दिखाई पड़ सकती है। और निफ्टी 50 हमारा जो है वो शॉर्ट टर्म में आपको 18,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और मेरा जो टारगेट है ये उसी वीक में 18,200 का लेवल आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और नीचे की साइड की अगर बात करें तो नीचे की साइड आज के दिन ही इन्होंने 17,600 पे एक सपोर्ट लिया है। तो ये जो रेंज है उसी रेंज में मार्केट आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और उसी हफ्ते में इसके बीच में ही एक्सपायरी होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो इसके बीच का ही हमें ट्रेड लेने का है। देखिए 18,200 ऊपर की साइड हमें याद रखने का है, नीचे की साइड बात करें 17,600। हम आ चुके सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर इंट्राडे की कैंडल को लगाया हुआ है। आप पिछले हफ्ते की आप बात करोगे तो यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, लेकिन आज के दिन मार्केट में जो ओपनिंग हुई थी बिल्कुल ज़बरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ओपनिंग हुई थी। लेकिन आईटी सेक्टर में जिस तरह से गिरावट आई इनके वजह से इनमें भी आपको वीकनेस दिखाई पड़ी और यहाँ पर आके ये गिरावट रुक गई। और इसके बाद आप देखोगे तो पूरे दिन कंसोलिडेशन चलता रहा। तो ये तो इंट्राडे की बात है। लेकिन देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है, यानी कि यहाँ पर आपको थोड़ी रिकवरी भी दिखाई पड़ रही है। लेकिन पूरे दिन की अगर हम बात करें तो पूरे दिन में बैंक निफ्टी में हमें कोई वीकनेस नहीं दिखाई पड़ रही थी, यानी कि 200 पॉइंट के आसपास हमें अभी भी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। इस चीज़ को हम समझने के लिए चले जाते हैं सीधे यहाँ से डे कैंडल के ऊपर, ताकि हमको कुछ ज़्यादा समझ में आए। देखिए डे कैंडल पे आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करोगे तो ये जो कैंडल बनी है ये इनको बुलिश डोजी कैंडल बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो डंडी है यहाँ पर नीचे है, यानी कि नीचे से उन्होंने सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर जाने की कोशिश किया है। इनकी जो लास्ट में जो क्लोजिंग हुई है वो ऊपर की साइड हुई है। इस कैंडल को देखिए, अब इसको बोलते हैं बियरिश डोजी कैंडल, क्योंकि इन्होंने देखिए ऊपर जाके नीचे की ओर क्लोजिंग दी है, यानी कि नीचे जाने की कोशिश किया है। लेकिन इस कैंडल को आप देखोगे तो इन्होंने ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो बैंक निफ्टी में आपको आने वाले टाइम में पॉजिटिविटी दिखाई पड़ सकती है। और मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में ही ये जो लेवल है वो आपको डेफिनेटली उसी हफ्ते में दिखाई पड़ेगा 43,000 का। और नीचे की साइड की हम यहाँ पर बात करें तो नीचे की साइड इनका एक सपोर्ट था जो कि 41,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी। तो ये जो 1500 का पॉइंट का जो गैप है उसी के बीच मार्केट आपको ट्रेड करते हुए आने वाले टाइम में दिखाई पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है और जब तक इसके नीचे नहीं आती हमें कोई बियरिश पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए आप 20 डे की मूविंग एवरेज है, ये हमारे 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करके ऊपर की ओर निकलने की कोशिश कर रही है। ये एक बुलिश ट्रेंड का सिग्नल है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट था अपडेट जो कि बैंक निफ्टी में मैंने आपको दे दिया है। अब हम चले जाते हैं सीधे आईटी सेक्टर के चार्ट के ऊपर। तो गाइस हम आ चुके हैं सीधे आईटी सेक्टर के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर 1 डे की कैंडल को लगाया हुआ है। आईटी सेक्टर को आप देखेंगे कि आज के दिन जो गिरावट हुई है वो ज़्यादा गिरावट हुई है और एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग इनकी हुई थी। लेकिन आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करिए, ये आज से गिरावट नहीं हो रही थी, ये गिरावट काफ़ी टाइम से आप देखोगे तो देखिए हो रही थी। लेकिन आज के दिन जो गिरावट हुई वो कुछ ज़्यादा गिरावट हुई है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो गैप आपको दिखाई पड़ रही है इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट ऊपर यहाँ तक जा सकती है। इसके बाद ये दोनों मूविंग एवरेज है, यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज, इनको क्रॉस ओवर करके मार्केट ऊपर की ओर क्लोजिंग देती है और 30,000 तक जाती है मार्केट, तो आपको अपसाइड इनमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ से इस गैप को फिल करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकती है
और एक लंबे टाइम तक इनमें आपको कंसोलिडेशन भी दिखाई पड़ सकता है। इस चीज़ को हम अगर अच्छे से समझना चाहते तो हम चले जाते सीधे वीकली कैंडल के ऊपर, ताकि हमें कुछ ज़्यादा ही इसमें समझ में आएगा। देखिए वीकली कैंडल को आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर इनका पहला भी सपोर्ट था और आज के दिन भी उन्होंने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है। तो ये जो लेवल है उससे नीचे निफ्टी का जो आईटी सेक्टर है वो इसके नीचे जाना नहीं चाहता और हम भी यही चाहते कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए और इसके नीचे नहीं जाएगा। तो हो सकता है आपको ये गैप फिल करने के बाद कंसोलिडेशन दिखाई पड़े। अगर हम मंथली कैंडल को लगाते हैं तो एक चीज़ हमें ऑब्जर्व करने वाली दिखाई पड़ रही है कि जो आज के दिन जो गिरावट हुई है वो ज़्यादा गिरावट हुई है, लेकिन ये पिछले 3 महीने से गिर रहा था। देखिए ये शॉर्ट टर्म का इनका ट्रेंड है, नेगेटिव ट्रेंड था, यानी कि बियरिश ट्रेंड था। लेकिन आप दूसरी चीज़ को ऑब्जर्व करिए तो ये गिरावट आज से या 3 महीने से नहीं हो रही थी, ये गिरावट हो रही थी 1 साल से। देखिए 2022 यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये गिरावट 2022 से इनका एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पर आप देखिएगा तो बार बार ये जो लेवल है वहाँ पर उससे उन्होंने सपोर्ट लिया है। तो हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेकर थोड़ा सा ऊपर जाए और आपको कंसोलिडेशन दिखाई पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर जितना ज़्यादा यहाँ पर 5-6 महीने तक कंसोलिडेशन, यहाँ पर 4-5 महीने तक कंसोलिडेशन चला था, इसी प्रकार का यहाँ भी आने वाले टाइम में कंसोलिडेशन चल सकता है। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, फैन आउट।